खबर सोनीपत से है। आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत में हुए एक दर्दनाक हादसे में कार सवार एमबीबीएस के 3 छात्र जिंदा जल गए। इनके 3 अन्य साथी बुरी तरह से झुलसे हैं, जिनको पीजीआई रोहतक में ले जाया गया। हादसा I-20 कार के रोड पर लगे पत्थर की बैरिकेड से टकराने से हुआ। कार सवार स्टूडेंट्स रोहतक से हरिद्वार जा रहे थे। तीनों मृतक छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में रखा गया है। बताया गया है कि नारनौल निवासी पुलकित व नरबीर, रेवाड़ी निवासी संदेश, सेक्टर 57 गुरुग्राम निवासी रोहित, रोहतक के गांव खिड़वानी निवासी अंकित, कलानौर निवासी सोमवीर रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस कर रहे हैं। ये गुरुवार अल सुबह I-20 कार में सवार होकर रोहतक से हरिद्वार के लिए निकले थे। नेशनल हाईवे 334B, जो कि झज्जर से मेरठ जाता है, उनसे ये सोनीपत पहुंचे। इस बीच उनकी कार बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास पहुंची तो कार ड्राइवर सड़क पर लगे पत्थर के बैरिकेड को नहीं देख पाया। उसकी कार तेज रफ्तार में थी और इससे टकरा गई। बैरिकेड से टकराने के बाद कार में आग लग गई। छात्र बाहर नहीं निकल पाए। रात को रोड पर आवागमन कम होने की वजह से कार में फंसे छात्रों को तुरंत मदद नहीं मिल पाई। कार में आग भड़क गई। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों में सवार लोगों ने बचाव का काम शुरू किया। तब तक 3 छात्र कार सवार पुलकित, संदेश और रोहित की जलने से मौत हो चुकी थी। इसमें 3 अन्य अंकित, सोमवीर व नरवीर को लोगों ने बाहर निकाला तो वे बुरी तरह से झुलसे थे। उनको रात को पीजीआई रोहतक ले जाया गया। बताया गया कि राई गांव के पास NH 334B के फ्लाईओवर को पत्थर के बैरिकेड रखकर बंद किया गया है। फ्लाईओवर के नीचे से आगे जाने का रास्ता है। कार सवार छात्रों को रोड बंद होने का पता नहीं था। एकाएक उनकी कार सड़क पर रखे बैरिकेड से टकरा गई। कुछ देर में ही कार में भीषण आग लग गई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन के बाद तीनों के शवों को सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भेजा। घायल छात्रों की मदद से उनके परिजनों को सूचना भेजी गई। फिलहाल पुलिस हादसे को लेकर जांच कर रही है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात आई है कि ये हमारे जो है ये 6 बच्चे जो बताया गया है हियर से कि ये बच्चे जो है कल लेट इवनिंग में ऋषिकेश के लिए रवाना हो रहे थे और इनका बेसिकली 6 बच्चे थे। ये बच्चे 19 बैच के थे, कुछ 20 बैच के थे और इनमें जैसे 5 MBBS के थे और एक डेंटल स्टूडेंट था। तो इनकी गाड़ी सोनीपत के एरिया में डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टकराने के बाद तो बड़ी दुखद बात है कि 3 बच्चे तो हमारे नहीं रहे, जो हमारे होनहार बच्चे थे, एक भावी डॉक्टर जिनको कहें हम, और 3 बच्चों का अभी मैंने भी वहाँ इमरजेंसी में ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट में जाके देखा है। उनका हम इलाज कर रहे हैं। उनको भी दिखते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर हैं और कई प्रॉब्लम हैं। अभी उनकी कंडीशन स्टेबलाइज करने की हर संभव तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे हिसाब से एक 3 होनहार बच्चे खो देना एक बड़ी ही दुखद घटना है, जो हमें बहुत ही एक अंतरिम रूप से परेशानी कर रही है। और हमारी पेरेंट्स के साथ, इनके बच्चों के और सबके साथ एक बड़ी सहानुभूति है। एक बहुत बड़ा दर्द है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे संज्ञान में आया है कि लेट इवनिंग ये कहीं इन्होंने प्रोग्राम बनाया ऋषिकेश जाने का, तो वया सोनीपत ये ऋषिकेश जा रहे थे। 3 का जो है, क्योंकि सोनीपत जुरिस्डिक्शन में आते थे तो वहीं पे सोनीपत जो सिविल हॉस्पिटल है उनका पोस्टमार्टम तो वहीं होगा और वहीं से जो पेरेंट्स हैं उनको जो डेड बॉडीज़ वगैरह हैं वहीं से ही वो सारा किया जाएगा, दी जाएंगी। इनकी हालत जैसे कहते हैं कि दे आर इन ए क्रिटिकल, अभी मल्टीपल फ्रैक्चर हैं, सिचुएशन तो अभी क्रिटिकल है, बट ये कहा जा सकता है कि अभी स्टेबल हैं। हमारी डॉक्टरों की टीम सारी लगी हुई है। जनरल सर्जरी के डॉक्टर लगे हुए हैं, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर लगे हुए हैं, एनेस्थीसिया के लगे हुए हैं, डेंटल के लगे हुए हैं और जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट रहेगी सब एक कॉल पे अवेलेबल हैं, एक टेलीफोन कॉल दूर है। हमारी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे किसी तरीके की भी बच्चों के इलाज में। हमारे अपने बच्चे हैं।